स्थिति में लेकर आने पाए हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो एक अच्छे मोती के समान है हमारे जीवन में, सच में हम जब उसे पाते हैं तो हमारे जीवन को धनवान बना देता है। बशर्ते हमें उस मोती की कीमत को जानने की आवश्यकता है। आज हम जब उसकी मोती को समझेंगे, उसकी कीमत को समझेंगे, तब हम स्वर्ग के राज्य में पहुंचने के योग्य बनने पाएंगे। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम लोग, मत्ती 13 और उसका 45 और 46 पद को पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों के खोज में था, और जब वह उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य जहां जाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे प्रियो, वचन बताता है वो स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, और वो व्यापारी को मालूम है उस मूंगे को खरीदने वाला, उस मोती को खरीदने वाला, और उस व्यापारी को मालूम है उसकी पहचान, उसकी परख क्या होती है। उस मोती को जो बनाते हैं, उस मोती को जो बीनते हैं, चुनते हैं, उसमें कारीगर जो लगे होते हैं, शायद उन्हें उतना अच्छा परख नहीं मालूम होगा जितना उसे प्राप्त करने या उसे खरीदने वाले को मालूम होता है। हालेलुया। और जब उस मोती को व्यापारी परख लेता है कि वाकई में ये बहुत कीमती मोती है, तो उसे प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ लगा देता है। हालेलुया। उस मोती को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ लगा देता है, क्योंकि उसे उस मोती की कीमत मालूम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो मोती हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसे हमें भी बिल्कुल करीब से जानना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में वो क्या क्वालिटी है, हमारे प्रभु यीशु मसीह में उसका क्या मूल्य है, उस प्रभु यीशु मसीह में वो क्या कर सकता है वो मेरे और आपके जीवन के लिए। जब हम इन बातों को जान जाते हैं तो हम उसके मूल्य को जानते हैं और हम उसे पाने के लिए अपना जीवन का सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम लोग, भजन संहिता 63 अध्याय और उसका पहला पद को पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, और मेरा शरीर अति अभिलाषी है। हालेलुया। यहाँ पे हम राजा दाऊद के बारे में देखते हैं मेरे प्रियो। अपने भजन में लिखते समय राजा दाऊद यहाँ कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। दाऊद को मालूम है कि मेरे परमेश्वर की क्वालिटी क्या है, दाऊद को मालूम है कि मेरे परमेश्वर की कीमत क्या है, वो मेरे लिए क्या कर सकता है, वो मेरा परमेश्वर मुझसे कैसा प्रेम करता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। ये बात राजा दाऊद को मालूम है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। हालेलुया। कहां पर? सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। और पढ़िएगा आगे।
मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर जो है वो तेरा अति अभिलाषी है तुझे पाने के लिए। हालेलुया। उसे मालूम है जब मेरा परमेश्वर मेरे पास में रहेगा, जब मेरा परमेश्वर के साथ में मैं रहूंगा, तो ये संकट जो उसके जीवन में आया है वो कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है ये भजन को लिखने के समय का कारण क्या था? ये किस समय में राजा दाऊद ने लिखा था? हालेलुया। निकालेंगे हम लोग पहला शामूएल 23 और उसका 14 और 15 पद पढ़ेंगे। तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा और साउल उसको प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने न दिया। यहां पे साउल उसको क्या माला पहनाने के लिए ढूंढ रहा है? उसका स्वागत करने के लिए ढूंढ रहा है? क्या करने के लिए ढूंढ रहा है? हालेलुया। साउल यहाँ पर उसके जान का पीछा पड़ा हुआ है, यहाँ पर उसके प्राण को लेने के लिए साउल यहाँ पर इसे ढूंढ रहा है और उसके डर से राजा दाऊद भाग रहा है मेरे प्रिय, उस जंगल में, उस ऊसर भूमि में, उस गुफा में छिप छिप कर अपने जीवन को बचाना चाह रहा है। और ऐसी स्थिति में वो इस भजन को यहाँ पर लिखा है कि इस भजन का लिखने के कारण मेरे प्रिय कि वो अति संकट की स्थिति में है। हो सकता है आज हमारे जीवन में भी ऐसे हम कोई संकट की स्थिति में गुजर रहे होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। हो सकता है ऐसा संकट हमारे जीवन में वो बीमारी के कारण हो सकता है ऐसा संकट हमारे जीवन में गरीबी के कारण हो सकता है ऐसा संकट हमारे जीवन में और नाना प्रकार की समस्याओं के कारण हो। लेकिन वचन कहता है मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। हालेलुया। ये समय है मेरे प्रियो, यदि आप और मैं उस जंगल में गुफा के समान यदि आज हमारा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि अब हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। हो सकता है कि अब परमेश्वर भी हमारी नहीं सुन रहा है, हो सकता है कि परमेश्वर भी मुझे छिक्कर नहीं कर रहा है। हो सकता है ऐसा हमारे जीवन में लग रहा होगा कि हम परमेश्वर की निकटता में रहने के बाद भी हमारा जीवन सुनसान पड़ा है मेरे प्रियो। वचन के यहाँ पे वचन के अनुसार सूखी और निर्जल भूमि पर आपका मन वचन के लिए प्यासा हो जाए, और जब आप वचन के लिए प्यासे बनेंगे, ये परमेश्वर का वचन जो है एक अनमोल मोती के समान, उसकी कीमत को आप पहचानने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इसी के आगे वचन में हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है दूसरा पद में कि इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है। आज जब हम यहाँ पर आए हैं मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है। परमेश्वर की पवित्र आराधना के द्वारा परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर इस भवन पे अपने अनुग्रह के सिंहासन, अनुग्रह के बादल को छाकर यहाँ पर उपस्थित है मेरे प्रियो। आज जब हम उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, जब हम उसके सामने पुकारेंगे, जब उसे हम यत्न से ढूंढेंगे, वो परमेश्वर हमारी आवाज को सुन लेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जैसा उसने दाऊद के जीवन में किया, मेरे और आपके जीवन में अभी और इसी वक्त करने जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज अपनी प्रार्थनाओं को आप परमेश्वर के सामने, जैसे प्रभु के दास ने कहा, भवन में जब हम आते हैं हम परमेश्वर के हो जाएं। हमारे होठ से निकलने वाले शब्द परमेश्वर के पास में इतनी जोश से जाए कि परमेश्वर को मजबूरी में उतर कर इस भवन में अपने अनुग्रह के बादल को उतारना पड़ जाए।
हालेलुया। और जब परमेश्वर का बादल यहाँ पर आता है मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह के बादल के नीचे में हम अपने जीवन को लेकर आते हैं। इस पवित्र भवन में जब हम आते हैं और यहाँ से उसके ऊपर में दृष्टि करते हैं, वचन कहता है कि इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुच्छ पर दृष्टि किया है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको अपने अंदर की आत्मा से, अंदर की आंखों से, आत्मिक आंखों से परमेश्वर के स्वरूप को महसूस करने की जरूरत है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को महसूस करेंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपके हर प्रार्थना को सुनेगा, आपके गिड़गिड़ाने को सुनेगा, आपके आंसुओं को पोंछेगा, क्योंकि वो परमेश्वर ने आपके होठों की आवाजों को सुनकर इस पवित्र भवन में आया है। हालेलुया। दाऊद को मालूम है उसके पवित्र भवन में परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। वचन कहता है इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि किया है कि तेरी सामर्थ और तेरी महिमा को देखने पाऊं। हालेलुया। आज जो समय है कि हम परमेश्वर की सामर्थ और उसकी महिमा को हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये कब होता है? यदि हम इसके 63 के 7 पद को हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन की गवाहियां हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जब हम खड़े होते हैं, जब हम उसे बोलते हैं, जब हम उसे बताते हैं कि परमेश्वर तूने इन कार्य को किया है, परमेश्वर तूने इन उपकारों को किया है, और धन्यवाद का बलिदान जब हम चढ़ाते हैं, अपने होठों को जब हम खोलते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो परमेश्वर अपनी महिमा के कार्यों को अपने भवन में प्रकट कर देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे प्रियो उसके छाए हुए स्थान में अपने महिमा की बातों को प्रकट कर देता है। राजा दाऊद को ये बात मालूम है कि परमेश्वर जो जिसके साथ में मैं चलता हूं, वो परमेश्वर कुछ भी कर सकने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हम जानते हैं जब हम उसके भवन में आते हैं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को भरता है। और वचन कहता है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करने पाऊंगा। हम उसके छाए हुए स्थान में आए हैं मेरे प्रियो। हमारे होठों से अधिक ऊंचे से ऊंची और जोर से जितनी आवाज निकल सके, उतनी आवाज के द्वारा हम उस परमेश्वर की जय जयकार करने पाएंगे। हालेलुया। कोई भी इस भवन में आने के बाद अपने होठों को बंद न रखे, क्योंकि ये परमेश्वर ने इन होठों को हमें दिया है कि हम इन होठों के द्वारा उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसके नाम की हम महिमा करें, उसके प्रत्येक उपकारों को स्मरण करते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए। हालेलुया। हर छोटी और हर एक बड़ी बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद देने की योग्य परमेश्वर है। भजन 91 और उसका पहला पद में कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हमें लग रहा है कि हमें ठिकाना नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल सही जगह में पहुंच गए हैं। सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में हमें ठिकाना मिलेगा। हालेलुया। और जब हम निरंतर उसके ठिकाना में बने रहते हैं, उसके छाए हुए स्थान में बने रहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार मलाकी 4 और उसका 2 और 3 पद को हम पढ़ेंगे एक बार।